की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद, 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 माननीय बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद, 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 माननीय बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद लोकसभा राज्यसभा व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुभागमन हो गया है। कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। अब हम लोकसभा सुल्तानपुर के उम्मीदवार श्री उदयराज वर्मा से निवेदन करेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है वह सिंबल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सौंप करके सम्मानित करने का काम करें। श्री उदयराज वर्मा जी। अब हम श्री हाजी कमर हयात अंसारी और सुनील कुमार मौर्य ये संयुक्त रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सोने का ताज भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। अब हम बहुत ही अदब के साथ विनम्र निवेदन करते हैं कि आदरणीय बहन जी आवें और उमड़ी हुई जनसैलाब को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी
सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले तो बॉन्ड के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो जो मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो उस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपने संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया लिया है। ये रिपोर्ट में छपा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है तो जिस पार्टी ने तो किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति से एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए नहीं लिया है। ये भी आप लोगों को मैं एहसास कराना चाहती हूँ। इसलिए हमारी पार्टी अपनी पार्टी के संगठन को जो चलाती है या चुनाव आदि लड़ाती है, तो हर साल हम मेंबरशिप के जरिए और मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के दौरान भी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इसी पैसे से हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को चलाते हैं और चुनाव आदि भी लड़ाते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है
कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश में जब भी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय से तो इनको हमने सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, जब इनकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो इनकी फसल का भी हमारी पार्टी की सरकार ने उचित दाम दिया है। लेकिन अब किसान इन सब मामलों में वर्तमान सरकार में या पूर्व की सपा की रही सरकार में बहुत ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो यूपी में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही
वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि इस थोड़े से मुफ्त राशन के आड़ में जब भी कोई छोटा चुनाव होता है और बड़ा चुनाव होता है, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर, शहरों की बस्तियों में जाकर जो गरीब लोग होते हैं उनके वोटों को लेने के लिए उनको ये कहते हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनको कहते हैं कि देखो केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपको इसके एवज में बीजेपी को वोट जरूर देना चाहिए, जिसके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। क्योंकि आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में गरीब लोगों को जो भी थोड़ा सा मुफ्त में राशन दिया जा रहा है,
ये बीजेपी आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता टैक्स के जरिए जो केंद्र की सरकार को पैसा देती है, वो आपका पैसा है, जनता का पैसा है। उस पैसे से आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है और आप लोगों को अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। वैसे भी आप लोगों को ये मालूम है, जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी के रही सरकार में करके भी दिखाया है। अब मैं आप लोगों को ये मालूम है, खास तौर से मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, जब जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो मेरी हुकूमत के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं होने दिया था। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे इस बात का एहसास है कि आपके अंबेडकर नगर में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में मुस्लिम समाज में से तो जो बुनकर समाज है आज वर्तमान बीजेपी की सरकार में वो बड़े पैमाने पर दुखी है। हर मामले में तो जो बुनकर समाज है वो बड़े पैमाने पर दुखी है, खास तौर से बिजली की समस्या को लेकर। और इनका बिजली का भी काफी बकाया पड़ा है। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बुनकर समाज है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इस बात को खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने आपके पूर्वांचल में आपके अंबेडकर नगर की जो लोकसभा की सीट है, हमने ये फैसला लिया
कि मुस्लिम समाज में से हमें बुनकर समाज को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। हमने अंबेडकर नगर लोकसभा की सीट से बुनकर समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को इनको भारी वोटों के अंतर से जिताना है। जब आप लोग इनको जिता देंगे तो आपकी ये समस्या पार्लियामेंट के अंदर जरूर उठाएंगे, उसका समाधान कराने में अपना पूरा योगदान देंगे। वैसे बुनकर समाज को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है तो हमारी पार्टी की सरकार ने बुनकर समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है। उनको समय से बिजली दी, सस्ती बिजली दी और उनका जो बकाया बिल था उसको भी हमने काफी हद तक माफ किया था। ये भी मैं बुनकर समाज को ये बताना चाहती हूँ। तो इसी प्रकार आपके सुल्तानपुर जो जिला है या जो सुल्तानपुर लोकसभा की सीट है, यहाँ की भी जो स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही हमने आप लोगों को ये मालूम है कि सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से तो हमने इस बार पिछड़े वर्ग से कुर्मी समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यदि आप सब लोग मिलकर अपना वोट देते हैं तो ये दोनों प्रत्याशी आपके जरूर कामयाब बनाएंगे। और जब केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इसके साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी आपके अंबेडकर लोकसभा की सीट से और सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से, इन दोनों सीटों से जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन दोनों प्रत्याशियों को, अर्थात हमने सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से श्री उदयराज वर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने में ये बरसों से पूरे जी जान से लगे हैं। आपके पुराने साथी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसी के साथ साथ अंबेडकर नगर लोकसभा की सीट से हमने बीएसपी के ही आपके पुराने साथी जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं श्री कमर हयात अंसारी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये दोनों प्रत्याशी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर
बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको पार्लियामेंट में जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।